नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। अब तक करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। पीएम मोदी की वैक्सीन पॉलिसी और वैक्सीन मैत्री की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इस बीच आज पीएम वाराणसी के लोगों से वैक्सीन पर बात भी करने वाले हैं। दोपहर 1:15 पर पीएम मोदी काशी के लोगों से वैक्सीन पर बात करेंगे। जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं या वैक्सीन देने वाला जो स्टाफ है, उनसे उनका अनुभव समझेंगे। हम आपको प्रधानमंत्री के वैक्सीन संवाद का एक अपडेट लगातार देते रहेंगे। एक तरफ हिंदुस्तान में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से जरूरतमंद पड़ोसी देशों तक फ्री वैक्सीन की खेप भी पहुंचाई जा रही है। आलम यह है कि मोदी की वैक्सीन मैत्री के मुरीद नेपाली पीएम ओली भी हो चुके हैं, जो कल तक हर वक्त चीन के नाम का जाप करते थे। वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी आज संवाद करने वाले हैं। पीएम वाराणसी के लोगों से वैक्सीनेशन पर बात करेंगे। काशी में वैक्सीन लगाने और लगवाने वालों से पीएम की ये बातचीत होनी है। भारत में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन जारी है। अब तक करीब 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, तो पड़ोसी देशों को भारत की तरफ से फ्री वैक्सीन भी भेजी जा रही है। नेपाल को 10 लाख वैक्सीन की डोज भेजी गई है। बांग्लादेश को भारत ने 20 लाख वैक्सीन की डोज दिए हैं, तो भूटान, मालदीव को भी फ्री वैक्सीन भेजी जा चुकी है। म्यांमार और सेशल्स को भी भारत की तरफ से फ्री वैक्सीन दी जाएगी। अब से करीब 3 घंटे बाद मोदी डायरेक्ट उन लोगों से बात करेंगे जो या तो वैक्सीन ड्राइव का हिस्सा हैं या फिर जिन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन खुद ली है। प्रधानमंत्री सीधे उन्हीं लोगों से वैक्सीनेशन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुनेंगे, समझेंगे। मोदी के वैक्सीन संवाद से पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में चल रहा है। हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेटेड किए जा रहे हैं। 22 जनवरी दोपहर 1:15 पर यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं वाराणसी के ऐसे बेनिफिशरीज और वैक्सीनेटर्स से बात करूंगा जो वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा रहे हैं। इस बातचीत से मुझे उन सभी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा और साथ ही मुझे उनका फीडबैक भी मिलेगा कि उनका अनुभव क्या रहा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कल यानी आज ये बातचीत जरूर देखें। पीएम मोदी वाराणसी के लोगों से वैक्सीनेशन पर बात करेंगे। पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल के 3 लोगों से, जिला महिला अस्पताल के 2 लोगों से और सीएचसी हाथी बाजार के 1 शख्स से प्रधानमंत्री बात करेंगे। इस दौरान वो एक सफाई कर्मी, एक डॉक्टर, एक नर्स और 2 एएनएम से भी बात करेंगे और उनके अनुभव को जानेंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। यानी दूसरे फेज में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं और जिन्हें वैक्सीन की जरूरत है। हालांकि मोदी को इस वक्त अपनी नहीं 135 करोड़ देशवासियों की ज्यादा चिंता है, लेकिन कुछ लोग मोदी विरोध के चक्कर में अभी भी वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का यह जवाब जरूर सुनना चाहिए। 2021 का वर्ष देश के लिए नई आशा लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 जनवरी से सारे भारत में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू हो गया है। हमारी वैक्सीन का इस्तेमाल ब्राज़ील, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वहाँ के लोगों को देकर किया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश, विशेषकर पड़ोसी देश, उनको हमारे देश की वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जा रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों की डिमांड है कि वैक्सीन भारत की हमें मिलनी चाहिए। ऐसे में समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियाँ, गलत जानकारियाँ और गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है।
और इस वक्त बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल गर्ग, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं आप। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज दूसरे फेज का वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में सर होना है और 1.5 लाख लोगों को आज वैक्सीन दी जाएगी। ये आज आपका लक्ष्य है आज का, जिसके लिए आपने 1500 बूथ तैयार किए हैं। आपने तैयारियों की कुछ समीक्षा की होगी, हमारे दर्शकों से बताइए किस तरह की तैयारियां हैं। तैयारियां पूरी हैं और जिन लोगों को ये काम मिला है करने का, जिन पीएससी को या जिन केंद्रों पर, तो वहाँ के जितने भी हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो सब बहुत उत्साहित हैं और सबके चेहरे पर एक उमंग है कि उनको एक ऐतिहासिक काम करने का मौका मिला है। सर, पहले फेज में 16 जनवरी को 31,600 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया था। 22,000 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई थी। पहला दिन था, समझा जा सकता है कुछ कमियां रह गई होंगी। ये जो लक्ष्य इस बार आपने दूसरे फेज में रखा है 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का, ये लक्ष्य आज आप हासिल कर पाएंगे? जो उम्मीद है पूरी तरह से, क्योंकि पहले भी हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे पर कहीं कहीं कुछ जगह पर कुछ समस्याएं आ गई, तकनीकी समस्याएं आ गई या एक तालमेल की कमी रही हुई, लेकिन जो 71% का जो लक्ष्य है वो भी कम नहीं था पहले दिन जी। पूरी दुनिया के अंदर यदि आप इस चीज को देखेंगे तो भारत के अंदर एक ये माना जाता था कि हमारा जो प्लानिंग है और हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो ऊंचे दर्जे का नहीं है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यदि जितने भी बड़े बड़े देश हैं, अगर आपके जो आंकड़े जो खुद आप लोग टीवी पर अखबारों में दे रहे हैं जी जी, उससे अगर आप तुलना करेंगे तो अमेरिका जैसे देश से भी हम काफी आगे हैं। ठीक है अतुल जी, अगर आप बता पाएं कि खुद प्रधानमंत्री हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार बार बार जो अफवाहें हैं उस पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर और उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय अफवाहों से बचाने के लिए लोगों को किस तरह के कदम उठा रहा है? ये जो लोगों का उत्साह है उसके लिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये कोई मायने नहीं रख रही हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार इस विषय पर अपनी बात कही है, प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात कही है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी अपनी बात कही है, जयप्रताप जी भी लगातार हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है सबके लोग कह रहे हैं और मेरे को कहीं इन अफवाहों का कोई ज्यादा असर होता दिखाई दे नहीं रहा है। अच्छा अतुल जी, दूसरा दौर जब शुरू होगा जिसमें 50 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, तो प्रधानमंत्री भी उस कतार में हैं और वो भी वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्हें देशवासियों की ज्यादा फिक्र है, तो आप भी इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब आपको वैक्सीन लगाई जाएगी? बिल्कुल, लेकिन नंबर आने पर लाइन तोड़ करके नहीं, लाइन में लग करके मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, हम लोग वैक्सीन लगवाएंगे। हम 63 साल की उम्र है मेरी, तो जैसे ही हमारा ऊपर नंबर अलॉट होगा सरकारी व्यवस्था के तहत तो हम भी लगवाना चाहेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि लाइन में जब बारी आएगी उस वक्त आप वैक्सीन लेंगे। अब जरा सा बात कर लेते हैं कि आज प्रधानमंत्री वाराणसी के लोगों से जिन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लिया या वैक्सीन ली है या वैक्सीन देने वाला जो स्टाफ है उनसे बातचीत करने वाले हैं। उसमें और भी कई लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री बात करेंगे, उसकी तैयारियों के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और इसकी जो तैयारियां प्रशासन के स्तर पर की गई हैं और इसके अंदर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को देख करके हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है कि वो जहां पर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं वहीं वो वाराणसी के एक जनप्रतिनिधि के रूप में वहां के लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं और ये सब इस चीज को देख करके हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमारे को भी उनसे प्रेरणा लेकर के इसी प्रकार जन से एक एक व्यक्ति से जुड़ना चाहिए। और अतुल जी, साथ ही साथ जो अनुभव वहां से प्रधानमंत्री सुनेंगे और उसके बाद जो पैगाम प्रधानमंत्री की तरफ से होगा वो उन तमाम अफवाहों को रोकने का भी काम करेगा जो वैक्सीन को लेकर के हर तरफ फैलाई जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात मोदी की वैक्सीन मैत्री की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मोदी को सिर्फ अपने देश की ही चिंता नहीं है बल्कि उन्हें उन पड़ोसी देशों की भी फिक्र है जिन्हें वैक्सीन की जरूरत है। ऐसे में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव जैसे पड़ोसी मुल्कों को भारत की तरफ से वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है और वो भी फ्री में।
लाखों डोज अब तक भेजे जा चुके हैं। कई देशों तक भारत की वैक्सीन का गिफ्ट पहुंच चुका है और कुछ देश अभी इस कतार में हैं। भारत ने नेपाल को 10 लाख वैक्सीन भेजी है, तो बांग्लादेश को 20 लाख वैक्सीन के डोज सप्लाई किए जा चुके हैं। वहीं भूटान को 1.5 लाख और मालदीव को 1 लाख वैक्सीन के डोज भेजे जा चुके हैं। म्यांमार और सेशल्स को भी भारत का यह वैक्सीन गिफ्ट जल्द ही मिलने वाला है। मोदी की वैक्सीन मैत्री का असर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब मोदी और भारत की तारीफें करते थक नहीं रहे हैं। ये वही केपी शर्मा ओली हैं जो कल तक चीन किया करते थे, चीन की तारीफों के पुल बांधा करते थे, वो आज भारत की तारीफें कर रहे हैं। लेकिन आज वो इंडिया के लिए और मोदी के लिए क्या लिख रहे हैं वो भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने लिखा है, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की सरकार और भारत के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नेपाल को कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन डोज उस मुश्किल वक्त में दी है जब खुद भारत अपने लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चला रहा है। नेपाल इस दोस्ताना व्यवहार की तारीफ करता है और यह वाकई बड़ी बात है कि मुश्किल वक्त में सब अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऐसे वक्त में किसी और के बारे में सोचना यह अहम है और इसी की तारीफ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कर रहे हैं। और अब हम चलेंगे सीधे वाराणसी, जहां से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस वक्त कैसी तैयारियां हैं वहां पर जिनसे प्रधानमंत्री आज बातचीत करने वाले हैं? जरा तस्वीरें भी दिखाइए। और जिनसे बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री, क्या उनसे भी आपकी बातचीत कुछ हो पाएगी? पहले तो उनसे भी बातचीत जरूर कीजिएगा। देखिए, वाराणसी में आज 3 जगहों पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। ये 3 साइट हैं और कुल मिलाकर 6 ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनसे प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, यही वो जगह है, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है ये। और यहाँ पर आप देखिए काफ़ी जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री बात करेंगे और इसको लेकर यहाँ तैयारियाँ की गई। आपको जो सामने कैमरा दिखाई दे रहा है, उसी कैमरे के माध्यम से प्रधानमंत्री बात करेंगे। और यहाँ जो आपको 3 कुर्सियाँ नज़र आ रही है, इन्हीं 3 कुर्सियों पर जो बेनिफिशरीज हैं या जो वैक्सीनेटर हैं उनसे प्रधानमंत्री बात करेंगे। हालांकि ये वो लोग नहीं हैं, अभी वो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। जैसे ही वो आएंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो वैक्सीन दिया जा रहा था इससे पहले, ये वो जगह है। आप देखिए सामने जो आपको गुब्बारे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में चला। लेकिन आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। और जाहिर है जिस तरह से लगातार वो संवाद कर रहे हैं, वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे हैं, राजनेताओं से, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, तो एक संवाद का जो सिलसिला है वो जारी है। और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र में बात करेंगे। हमारे साथ नोडल अफसर हैं अस्पताल के, उनसे हम समझते हैं सर, 3 जो लोगों से बात होनी है ये तय हो गया है, कौन है वो लोग? यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वी शुक्ला सर हैं और एक हमारे यहाँ के LT हैं रमेश राय और एक अफसरी जो हमारे स्वीपर हैं। ये 3 लोगों से बात करेंगे। इन लोगों ने पहला डोज ले लिया है, कब लिया? 16 तारीख को पहला डोज लिया है इन लोगों ने। प्रधानमंत्री जाहिर है इन लोगों से उनके अनुभव जानना चाहेंगे कि अब तक कैसा अनुभव, उनका अनुभव जानना चाहेंगे। तो लगभग 1 बजे के आसपास का ये कार्यक्रम है? हाँ, संभावित 1 बजे। तैयारियाँ पूरी, आप पूरी की पूरी तैयारियाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या अब तक का आप लोगों का क्या अनुभव रहा जिस तरह से वैक्सीनेशन? भी लगवा चुका हूँ तो अनुभव बहुत अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अब डर सब धीरे धीरे निकलता जा रहा है। जैसे 1-2 राउंड और होगा तो बाकी लोगों का भी डर निकल जाएगा। तो इसलिए कोई यहाँ पे किसी को डर नहीं है बिल्कुल भी। ये 3 लोग जो हैं उनमें डॉक्टर भी होंगे, सफाई कर्मी भी हैं? सभी लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वीपर भी हैं, मतलब पूरा पैरामेडिकल है। डॉक्टर के साथ साथ पूरा पैरामेडिकल है। तो ये 3 लोग जो हैं इसी अस्पताल से जुड़े हुए, उनका अनुभव जो है आज प्रधानमंत्री जानना चाहेंगे। और जाहिर है ये अनुभव उनके बड़े काम आएगा। और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये अनुभव नीतीश देश के उन लोगों के भी बहुत काम आएगा जो किसी भी तरह से किसी अफवाह के शिकार हो गए हैं या हो रहे हैं या इन्फेक्टेड हो सकते हैं किसी अफवाह से। ऐसे लोगों के लिए यह संदेश एक पैगाम, सकारात्मक पैगाम होगा कि वैक्सीनेशन उनके लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद देखिए सीरम इंस्टीट्यूट में आग के बाद आज की लेटेस्ट रिपोर्ट वहां से क्या है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।